Hey guys, welcome back to another exciting video. My name is Anas and you are watching SPTech Pro. आज के इस वीडियो में मैं एक पीसी बिल्ड करने वाला हूँ। इस पीसी से आप 4K वीडियो एडिटिंग, गेमिंग प्लस स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें 4K वीडियो एडिटिंग की, तो आप तकनीकी तौर पर 4 कोर के प्रोसेसर से भी आप 4K वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, बट आपको वीडियो रेंडर करने के लिए घंटों लग जाएगी। सो इस वीडियो में मैं जो प्रोसेसर यूज करने वाला हूँ वो 6 कोर और 12 थ्रेड वाला यहाँ पर प्रोसेसर मैं यूज करने वाला हूँ। और 4K वीडियो एडिटिंग के लिए आपको मिनिमम 6 कोर का प्रोसेसर चाहिए। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप 6 कोर की जगह 8 कोर वाला प्रोसेसर भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, बट मिनिमम आपको 6 कोर का प्रोसेसर आपको चाहिए। सो यहाँ पर प्रोसेसर में AMD का Ryzen 5 3600 यूज करने वाला हूँ। तो इस पीसी बिल्ड में आप कौन से पार्ट यूज कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। Ryzen 5 3600 आपको 21,000 के करीब आपको Amazon पर मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में सर्च करते हैं तो आपको इससे कम प्राइस में भी Ryzen 5 3600 मिल सकता है। सो इस पीसी बिल्ड में मैं जो भी पार्ट आपको दिखाने वाला हूँ, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इसके लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं और उसे बाय भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर Ryzen 5 3600 जो है वो 3.6 GHz की बेस क्लॉक के साथ हमें मिलता है और इसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस जो है वो 4.2 GHz है। और यहाँ पर आपको 35 MB की कैश मेमोरी मिलती है और इसका जो TDP है वो 95 वाट है। इस प्रोसेसर के साथ आपको कोई भी इनबिल्ट ग्राफिक देखने को नहीं मिलता है। सो अगर आप विदाउट ग्राफिक कार्ड यहाँ पर पीसी बिल्ड कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको डिस्प्ले आने के लिए आपको यहाँ पर ग्राफिक कार्ड लगाना ही होगा, तभी आपका डिस्प्ले आएगा। सो इस पीसी बिल्ड का सेकंड पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड पार्ट यहाँ पर मदरबोर्ड है। सो मदरबोर्ड यहाँ पर मैंने गीगाबाइट का B550M मदरबोर्ड चूज किया है। B550M मदरबोर्ड यहाँ पर आपके सिस्टम के हिसाब से कंपेटेबल है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर गीगाबाइट का B550M मदरबोर्ड चूज किया है। ये जो मदरबोर्ड है माइक्रो ATX साइज में आता है और यहाँ पर आपको M.2 स्लॉट भी मिल जाता है और साथ ही में आपको यहाँ पर 4 रैम स्लॉट भी मिल जाते हैं। और इसी के साथ में अगर हम बात करें इसके पोर्ट की, तो आपको यहाँ पर USB 2.0 और 3.0 दोनों भी पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में आपको HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है और उसके बाद आपको ऑडियो पोर्ट और LAN पोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप ASUS के साथ जाना चाहते हैं तो आप ASUS का प्राइम B550M के मदरबोर्ड भी यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। इन दोनों मदरबोर्ड में आपको M.2 स्लॉट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है रैम। सो रैम यहाँ पर मैंने एडाटा की XPG Spectrix 32,000 MHz वाली रैम चूज की है। इसमें आपको 8 GB की 2 रैम स्टिक मिल जाएगी। यहाँ पर हमारा प्रोसेसर डुअल चैनल मेमोरी को सपोर्ट करता है। सो यहाँ पर हम 2 रैम स्टिक लगाएंगे। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा हार्ड ड्राइव है। सो हार्ड ड्राइव में मैंने यहाँ पर XPG का 256 GB का M.2 चूज किया है, जो कि RGB लाइटिंग के साथ आपको मिलता है। आपका ये ड्राइव लगाने से आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो हार्ड ड्राइव से 10 टाइम फास्टर हो जाएगा। सो आपके लिए 256 GB की SSD काफी है। आप उसमें OS और जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो इसमें कर सकते हैं। बाकी आपका डाटा आप दूसरा हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक WD की 1 TB की हार्ड ड्राइव सिलेक्ट की है, जो कि 7200 RPM हार्ड ड्राइव मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है। यहाँ पर आप 1 TB या पर 2 TB का भी ड्राइव लगा सकते हैं। आपका स्टोरेज के हिसाब से आप कोई भी ड्राइव यहाँ पर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा ग्राफिक कार्ड है। सो ग्राफिक कार्ड मैंने यहाँ पर 1660 सुपर चूज किया है, 6 GB वेरिएंट वाला। अगर आप गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको 1660 सुपर आपको आज के जमाने के जो भी मॉडर्न गेम वो 1080p पे हाई सीटिंग पर आपको खिलवा सकता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्राफिक कार्ड जो है वो 1660 चूज किया है। 6 GB रैम आपको गेमिंग के लिए काफी है। और अगर आप वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं, सो वीडियो एडिटिंग के लिए भी आपको 6 GB रैम काफी है। अगर आप बहुत ही बड़े बड़े टाइमलाइन रेंडर करते हैं या फिर एडिट करते हैं, सो आपको यहाँ पर ज्यादा रैम की भी जरूरत पड़ सकती है, बट मेरे हिसाब से नॉर्मल वीडियो एडिटिंग के लिए एक ग्राफिक कार्ड बेस्ट रहेगा। यहाँ पर पावर सप्लाई मैंने एंटेक का VP550 पावर सप्लाई चूज किया है। सो ये पावर सप्लाई 550 वाट का है। सो आपका सिस्टम के हिसाब से 550 वाट आपको सफिशिएंट होगा। अगर आप इन फ्यूचर आपका सिस्टम में कोई और हार्ड ड्राइव वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर करने वाले या फिर मल्टीपल हार्ड ड्राइव वगैरह यूज करने वाले, सो आप 550 प्लस पावर सप्लाई के साथ भी जा सकते हैं। देन इस पीसी बिल्ड का लास्ट पार्ट हमारा कैबिनेट है। सो कैबिनेट यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर एक कैबिनेट चूज किया है जो कि एंटेक की तरफ से आता है। एंटेक NX310 मिड टावर गेमिंग कैबिनेट, जो कि आपका पीसी को एक अलग ही लुक प्रोवाइड कर देगा। अभी आपने देखा कि किस तरह आप 4K वीडियो एडिटिंग और गेमिंग प्लस स्ट्रीमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इसी तरह के न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।